हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे जो कि पुराने एचपीएसएससी के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, कि जो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा है वो क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर में जो हम डेटा देते हैं, एंटर करते हैं, उसको हम जो है इनपुट बोलते हैं। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, इनपुट। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, कि जो कंप्यूटर की कैपेसिटी है, क्षमता है, वो क्या होती है। ऑप्शंस में है लिमिटेड, अनलिमिटेड, लो या हाई। तो अनलिमिटेड तो नहीं होती है, और लो और हाई ये हम जो है डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पे डिपेंड है। अलग अलग कंप्यूटर का अपना अपना अलग अलग जो है कैपेसिटी होती है। तो इसका आंसर हम लिमिटेड मानेंगे, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ, मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है। तो ये है हमारा सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, ठीक है। देन उसके बाद है द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू, कि जो गीगो टर्म है वो किससे रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गीगो की फुल फॉर्म क्या होती है। गीगो की फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब कि अगर हम गार्बेज इनपुट करेंगे तो हमको गार्बेज ही आउटपुट में मिलेगा। इसका क्या मतलब है गार्बेज का, कि कंप्यूटर खुद इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता है, वो खुद से कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं, वो उसी के बेस पे हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो जो हम इनपुट देंगे, मतलब अगर हमने गलत इनपुट दिया है तो हमें आउटपुट भी गलत ही मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर ने गलत ऑपरेशन परफॉर्म किया है, उसका मतलब ये है कि हमने कुछ आउटपुट इनपुट देने में जो है गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि कंप्यूटर तो हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट ही देगा एज पर आवर इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो गीगो टर्म है वो रिलेटेड है हमारी एक्यूरेसी से, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। देन उसके बाद है हु इन्वेंटेड पंच्ड कार्ड। तो पंच्ड कार्ड जो है जैकब थे हमारे, उन्होंने पंच्ड कार्ड का यूज़ किया था। लेकिन जो हरमन है उन्होंने भी पंच्ड कार्ड का जो है यूज़ किया था। तो इसका आंसर हरमन होगा या जैकब, ये इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से जैकब होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबेकस वाज डेवलप्ड इन, जो अबेकस है, जो अबेकस कंप्यूटर था सबसे पहला, तो वो चाइना में डेवलप हुआ है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वॉज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड। माइक्रो प्रोसेसर जो है कौन से जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसका आंसर है हमारा फोर्थ। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ था। फर्स्ट में हमारा वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे, सेकंड में हमारा ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे, थर्ड में हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हुए थे। देन नेक्स्ट है आईमैक इज ए, आईमैक क्या है। आईमैक एक कंप्यूटर है, एक मशीन है। तो इसका आंसर डी ठीक हो जाएगा, दैट इज मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रे इज ए, क्रे क्या है। तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है जिसको जो है सैमूर क्रे ने जो है इन्वेंट किया था, क्रे को, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। देन उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, कि इन सब में से फास्टेस्ट क्या है। सीडी रोम, रैम, रजिस्टर्स या फिर कैशे। तो इन सब में से फास्टेस्ट है हमारा रजिस्टर्स, क्योंकि रजिस्टर्स और सीपीयू के बीच में जो है एक्सेस टाइम जो है बहुत कम होता है, क्योंकि रजिस्टर जो है सीपीयू के पास में होता है। अगर आप जो इसका जो है हमारा देखोगे इसका स्ट्रक्चर, तो इसका जो है रजिस्टर सीपीयू के पास में होता है। और देन उसके बाद कैशे होती है। अगर यहाँ पे रजिस्टर्स नहीं होते तो इसका आंसर जो है कैशे हो जाना था, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर्स है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर्स। देन हमारा क्वेश्चन है टाइप ऑफ माउसेस, माउस के टाइप पूछा है। ए में मैकेनिकल और जनरल, मैकेनिकल होता है लेकिन जनरल कुछ नहीं होता है। फुल डुप्लेक्स कोई माउस का टाइप नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्टिकल और मैकेनिकल जो है माउस के टाइप होते हैं। देन है हमारा द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीवर्ड इज, कीवर्ड नहीं होगा यहाँ पे जो है कीबोर्ड होगा। तो कीबोर्ड में जो है हमारी फंक्शंस कीज होती है 12, ठीक है। देन हमारा है अ करेक्टर प्रिंटर्स प्रिंट्स हाउ मेनी करेक्टर्स पर सेकेंड। तो करेक्टर प्रिंटर वैसे तो 30 to 600 करेक्टर प्रिंट जो है करेक्टर प्रिंट करता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 30 to 600 कुछ नहीं है। तो हम जिस रेंज में 600 आएगा, तो रेंज में 200 to 4000 में 600 लाया करेगा, तो हम इसको जो है अपना आंसर मानेंगे डी वाले को। देन हमारा है हाउ मेनी एरो कीज आर देयर इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितनी एरो कीज होती है। तो 4 होती है हमारी, अप डाउन लेफ्ट राइट वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा
4। देन उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज माउस। माउस की तरह क्या काम करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन या ट्रैकबॉल। देखिए अगर आपको यहाँ पे जो है कीबोर्ड ही दिया होता, बाकी सारे आउटपुट डिवाइसेस के नेम दिए होते, तो आप ऑब्वियसली कीबोर्ड लगा सकते थे क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे वर्क्स एज माउस पूछा है तो ट्रैक बॉल जो है हमारा वो माउस की तरह काम करता है। देन हमारा है 16 क्वेश्चन कि एलसीडी स्टैंड्स फॉर। एलसीडी जो है हमारा लिक्विड क्रिस्टल डायोड या डिस्प्ले जो है होता है, तो इसका आंसर डी ठीक हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देन है हमारा 17 क्वेश्चन अ स्कैनर स्कैन्स, कि जो स्कैनर है वो क्या स्कैन करता है? पिक्चर्स, टेक्स्ट, बोथ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट या नन ऑफ दीज। तो ये हमारा पिक्चर्स भी स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट भी स्कैन कर सकता है, तो इसका सी आंसर जो है सही हो जाएगा। देन उसके बाद है सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, कि जो सॉफ्ट कॉपी है वो क्या संदर्भित करता है? प्रिंटेड आउटपुट, म्यूजिक साउंड्स, स्क्रीन आउटपुट या डिजिटाइजिंग। तो देखो वो हमारी जो सॉफ्ट कॉपी हम किसको बोलते हैं? जो हमारी स्क्रीन की आउटपुट होती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। प्रिंटेड आउटपुट तो वो होती है जो हम जो है प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करके जो है हार्ड कॉपी लेते हैं, उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो वो अगर यहाँ पे हार्ड कॉपी पूछा होता तो प्रिंटेड आउटपुट इसका आंसर आना था, लेकिन सॉफ्ट कॉपी है तो स्क्रीन आउटपुट जो है इसका आंसर होगा। देन है OCR स्टैंड्स फॉर। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ए में है, तो इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। देन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है या फिर टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन वैसे बोथ आउटपुट और इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि हम टच स्क्रीन से इनपुट भी दे सकते हैं और उसी से हम आउटपुट ले भी सकते हैं। लेकिन बेसिकली इसको जो है इनपुट के उसमें इधर पूछा है, तो इसका आंसर जो है हमारा टच स्क्रीन हो जाएगा। देन उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। वेरी इजी, माउस जो है हमारा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। देन यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस इज। यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस हमारा क्या है? तो ये हमारे एक सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। फिर है हमारा मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, कि जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है वो क्या है? इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ ए एंड बी या ऑक्सिलरी। तो मेन मेमोरी जो है इंटरनल मेमोरी को मेन मेमोरी बोलते हैं। देन उसके बाद है फ्लैश इज ए। फ्लैश क्या है? फ्लैश हमारी एक रैम होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है CD इज एन। CD क्या है? इंटरनल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है कि ऑक्सिलरी मेमोरी है? देखो इंटरनल तो है नहीं, तो इसका आएगा हमारा ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। उसके बाद है हमारा यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज। तो हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की, उसकी यूनिट हमारी होती है बाइट में, क्योंकि हम बोलते हैं ना गीगाबाइट, टेराबाइट, तो बाइट यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है DVD इज। DVD क्या है? तो DVD की फुल फॉर्म पूछी है, तो DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सी इसका आंसर ठीक हो जाएगा। मीनिंग ऑफ IBM। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो ये आंसर है हमारा बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज। तो प्रोग्रामिंग के लिए हमारी फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज थी फॉरट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए भी हमारी फॉरट्रेन ही यूज की गई थी। देन द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज फॉर। तो हमारा यूनिक्स जो है वो हमारा वेब सर्वर्स के लिए जो है यूज हुआ था। देन है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए हम जावा लैंग्वेज का जो है यूज करते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन इन विच लैंग्वेज इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन हमारी कोबोल में जो है पॉसिबल थी। नेक्स्ट है लॉजिक गेट इज। लॉजिक गेट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक स्पेशल CD है, कंप्यूटर गेम है, या टाइप ऑफ सर्किट है। तो हमारे जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो एक टाइप के सर्किट्स होते हैं। देन है 1 किलोबाइट इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोबाइट।
तो किलोबाइट हमारा होता है 1024 बाइट्स, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज जीबी, केबी, एमबी, टीबी। इन सब में से जो लार्जेस्ट है वो होगा हमारा टीबी, क्योंकि टीबी होता है हमारा टेराबाइट, एंड टेरा, टी स्टैंड्स फॉर टेरा एंड टेरा होता है 10 टू रेज पावर 12। एम स्टैंड्स फॉर मेगा, तो एम होता है हमारा 10 टू रेज पावर 6, के किलो 10 टू रेज पावर 3, जी गीगा 10 टू रेज पावर 9। तो 10 टू रेज पावर 12 जो है इन सबसे बड़ा है, तो हमारा टीबी जो है लार्जेस्ट यूनिट होगा स्टोरेज का। और प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन अ सॉफ्टवेयर, जब हम किसी सॉफ्टवेयर में सर्च करते हैं बग्स को तो और उनको ठीक करते हैं तो उसको बोलते हैं डीबगिंग। नेक्स्ट है हमारा लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लिनक्स जो है हमारा एक एग्जाम्पल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। देन यूनिक्स वाज डेवलप्ड इन, यूनिक्स हमारा डेवलप किया गया था 1969 में, बी आंसर सही हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज, जो यूनिक्स की बेसिक लैंग्वेज थी वो थी हमारी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। द वर्ड CAD इज रिलेटेड टू, CAD हमारा CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो ये हमारा जो है डिजाइन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42, ऑरेकल इज, ऑरेकल क्या है? ऑरेकल हमारा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, सी आंसर सही हो जाएगा। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इन सब में से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड या ऑल ऑफ दीज। सो हम जो है इन तीनों का ही यूज एज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है कर सकते हैं, तो पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड ये तीनों इसका आंसर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रेज्यूमे, रेज्यूमे बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जा सकता है? MS वर्ड या पेज मेकर। तो जैसे कि ऊपर बोला पेज मेकर और MS वर्ड दोनों का ही यूज हम एज अ वर्ड प्रोसेसिंग टूल कर सकते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हम इनका यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी हमारा रिज्यूमे के लिए हम दोनों का यूज कर सकते हैं, तो बोथ A एंड B आ जाएगा। रिस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज रेफर्ड टू एज, तो अगर हम किसी कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं जो ऑलरेडी ऑन है, मतलब हम उसको फोर्सफुली जो है रिस्टार्ट करते हैं, तो वो हमारी आ जाएगी वार्म बूटिंग, ठीक है। कोल्ड बूटिंग होती है जब कंप्यूटर जो है हमारा ऑफ होता है और हम उसको रिस्टार्ट करते हैं, वो हमारी कोल्ड बूटिंग आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ फ्लॉपी डिस्केट फॉर यूज इज कॉल्ड, जब हम किसी फ्लॉपी डिस्केट को जो है प्रिपेयर करते हैं यूज के लिए, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। देन स्टार्ट और रीस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर मीन्स, सो ऊपर भी बोला जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग होती है, तो स्टार्ट और रीस्टार्ट हमारा हो गया बूट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन, तो ये हमारा यूज होता है हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। देन है कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर आल्सो नोन एज, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं कि पेरिफेरल्स बोलते हैं या एप्लीकेशंस बोलते हैं, तो वो हमारे एप्लीकेशंस होती हैं। और 50 क्वेश्चन है हमारा द ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, तो हमारा दी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारा एक जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सी आंसर सही हो